देश के मीडिया इतिहास के सबसे रोमांचकारी और जाबाज रिपोर्टिंग अनुभवों में से पहली कड़ी में हम आपको कश्मीर के हंदवाड़ा ले चलते हैं। हंदवाड़ा कभी कश्मीर के ब्लैक विलेज के तौर पर जाना जाता था, क्योंकि यह है जम्मू कश्मीर का वो छोटा सा गांव जो कभी बहुत ज्यादा बदनाम हुआ करता था। हंदवाड़ा की मिट्टी में देश के वीर सपूतों का लहू मिला हुआ है। भारतीय सेना ने हंदवाड़ा की धरती पर देश के दुश्मनों और आतंकियों को धूल चटाई है। इसी धरती पर मां भारती के रक्षक और सुपर हीरो से हमारी मुलाकात हुई। ओटीटी इंडिया की टीम हंदवाड़ा पहुंची। धारा 370 और 35A को हटाने से पहले हंदवाड़ा को ब्लैक विलेज के नाम से जाना जाता था। अब नाम से समझ सकते हैं कि यह गांव का नाम ब्लैक विलेज क्यों होगा। हंदवाड़ा वो गांव है जहां देश की जाबाज सेना कई बार नापाक आतंकियों को धूल चटा चुकी है। हर बार आतंकियों की हार हुई है। बर्फ के सहारे पाकिस्तान से घुसे मौत के सौदागरों के लिए हंदवाड़ा सॉफ्ट टारगेट था। हंदवाड़ा की विकट परिस्थितियों में रह रहे स्थानीय लोगों के घरों में घुसकर आतंकी मनमानी कर रहे थे। बंदूक की नोक पर कश्मीरी लड़कियों से बलात्कार करते थे। इस वजह से हंदवाड़ा को ब्लैक विलेज का उपनाम मिला था। हंदवाड़ा में आतंक इस हद तक था कि फायरिंग जैसे एक सामान्य घटना थी। इस जगह पर सेना की आतंकियों से काफी बार मुठभेड़ हुई थी। हंदवाड़ा की इस धरती में भारत के जाबाज वीर शहीदों का लहू मिला हुआ है। भारतीय सेना ने हजारों आतंकियों को इसी जमीन पर घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है। हंदवाड़ा की गंभीर स्थिति को देखते हुए देश की सेना की सबसे शक्तिशाली और साहसी सैनिक इकाई यानी आरआर इसी इलाके में तैनात है। आरआर का मतलब राष्ट्रीय राइफल्स है। हंदवाड़ा में देश के महानायक मेजर कमलेश मिलते हैं। देश की जाबाज सेना के मेजर कमलेश, जिन्होंने कई बड़े ऑपरेशंस में खूंखार आतंकियों का सफाया किया है। ऐसे ही एक ऑपरेशन के दौरान मेजर कमलेश की मुलाकात हंदवाड़ा के एक मासूम बच्चे से हुई जिसका नाम गौहर है। भारतीय सेना के उच्च अधिकारी और कश्मीर के मासूम बच्चे के बीच ये पहली मुलाकात आगे चलकर एक नया इतिहास रचने वाली थी। मेजर कमलेश जब गौहर को चॉकलेट देकर बात करने की कोशिश करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि धरती के स्वर्ग में पला बड़ा मासूम बच्चा ना तो सुन सकता है और ना ही बोल सकता है। मेजर कमलेश अंदर से बड़े दिल वाले इंसान हैं। दुश्मनों को थर्राने की ताकत रखते हैं। उन्होंने गौहर को आर्मी कैंप आने का न्योता भेजा। मेजर कमलेश के बताए समय पर गौहर भी आर्मी कैंप पहुंच गया, लेकिन उस वक्त मेजर कमलेश आर्मी कैंप में मौजूद नहीं थे।
एक कहावत है कि कुछ रिश्तों की नींव में विश्वास, नजदीकियां, एहसास जैसी बातें जुड़ी होती हैं। गौहर भी बिना विचलित हुए वहीं मेजर का इंतजार करने लगा। काफी देर से गौहर को अकेला देख सेना के जवानों ने गौहर को नाश्ते के लिए बुलाया। गौहर ने कुछ भी खाने से मना कर दिया। गौहर को सिर्फ मेजर कमलेश से मिलना था। अंत में देर शाम को मेजर कमलेश आर्मी कैंप में लौट आए एवं गौहर से मिले। उसके बाद ही गौहर ने अन्न का दाना पेट में डाला। कश्मीर में ये बहुत नई बात है कि एक फ़ौज के साथ एक बच्चा साथ में देने के लिए तैयार होना एक बहुत बड़ी बात। बट मैं शुक्रगुजार हूँ उन माँ बाप का जिनके पास मैं सबसे पहले ये आग्रह लेके गया था कि आपके बच्चों को मैं देखना चाहता हूँ, इसकी पढ़ाई और इसका मेडिकल एक्सपेंस मैं लेना चाहता हूँ। तो बहुत खुश होकर उन्होंने बोला कि आप जहाँ पे ले जाना चाहते हैं इस बच्चे को ले जाइए, ये आप ही का बच्चा है, आप मेरे ही बेटे हैं और जहाँ पढ़ाना लिखाना है इसको आप पढ़ाइए, आगे से आप इसके रखवाले हैं, जो करना है आप कीजिए, हमें आप पे पूरा भरोसा है। तो ये बहुत दिल को छूने वाली बात है। और जैसे जैसे ये बच्चा और हम साथ में हैं, पूरा गांव देखता है, पूरा शहर देख रहा है हमको और काफ़ी इंस्पिरेशन मिल रहा है बाकियों को भी कि एक छोटी सी अच्छी बात अगर हम करते हैं तो दूसरों के लिए कितने मायने रखती है। तो ये अच्छी बात है और मैं शुक्रगुजार हूँ उनके माता पिता का जिन्होंने मेरे को ये सौभाग्य दिया कि बच्चे को मैं अपने साथ रखूं और पढ़ा लिखा सकूं। गौहर से मेजर कमलेश की ये दूसरी मुलाकात थी। गौहर की एक नहीं बल्कि कई बातों ने मेजर कमलेश का दिल जीत लिया। मेजर जानते थे कि एक ऐसे बच्चे की परवरिश करना कितना मुश्किल है जो सुन या बोल नहीं सकता। इसीलिए मेजर चाहते थे कि गौहर उनकी देखरेख में पढ़े और आगे बढ़े। लेकिन गौहर को गोद लेने के लिए उन्हें अपने परिवार की इजाजत भी लेनी पड़ती। मेजर कमलेश ने गौहर के परिवार से मुलाकात की। परिवार तुरंत मान गया। मेजर कमलेश और गौहर अब साथ थे, जैसे दोनों का कोई पुराना पिछले जन्म का लेन देन बाकी हो जो इस जन्म में साथ ले आया है। मेजर कमलेश ने गौहर की पढ़ाई लिखाई समेत सब कुछ संभाल लिया। 8th क्लास इसने हायर सेकेंडरी स्कूल जसलडारा में किया था। उसके टीचर्स भी नॉर्मल टीचर्स थे एंड ये बहुत सरप्राइजिंगली इसने 8th तक पास कर लिया, वो भी नॉर्मल टीचर्स के साथ। बट जो इसकी तालीम अभी तक इसके दिमाग में है वो 4th और 5th क्लास के आसपास ही। फिर इसको क्या किया गया, इसको बारामूला भेजा गया। वहाँ एक डेफ स्कूल है, स्पेशल किड्स के लिए एक अलग सा स्कूल है, तो इसको 2 साल के लिए वहाँ पे तालीम दी गई। लेकिन वहाँ के जो टीचर्स थे वो इतना सपोर्ट नहीं करते थे, वो नॉर्मल टीचर्स थे, प्लस थोड़ी हाथा मारते पीटते थे। तो ये कंप्लेंट आई थी मेरे को। तो फिर मैंने इनके घर वालों से बात की और इसको बोला कि उस स्कूल से निकाल के मैं कहीं और दाखिला करा दूँगा। और परिवार वालों ने मेरा साथ दिया इसमें और साथ में मिलके हमने इसका एडमिशन हायर सेकेंडरी स्कूल जसलडारा में कराया। और इनके लिए अलग सा एक टीचर है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एक अलग सा सेक्शन है, DEIC डिस्ट्रिक्ट अर्ली इंटरवेंशन सेंटर, जहाँ पे इसके लिए अलग सा एक टीचर है मिस्टर शफ़ी करके। वो इसको तालीम दे रहे हैं अभी और बढ़िया तरीके से ये अभी पिकअप कर रहा है और बहुत ब्रिलियंट बच्चा है। गौहर कोई साधारण बच्चा नहीं था। शारीरिक दिव्यांग होने की वजह से गौहर को विशेष शिक्षा एवं तालीम की जरूरत थी। हालांकि मेजर कमलेश ने तुरंत इस विशेष तालीम को शुरू करा दिया था, लेकिन ट्रेनिंग के साथ साथ गौहर का इलाज भी जरूरी था एवं इलाज का खर्चा भी काफी ज्यादा था। मेजर कमलेश ने तुरंत सेना की टुकड़ी को संदेश भिजवाया कि उन्हें मदद की जरूरत है। मेजर की एक आवाज से मदद की झड़ी सी लग गई। गौहर की स्पेशल ट्रेनिंग और इलाज दोनों ही चलते रहे। एक समय था जब गौहर ना तो सुन सकता था और ना ही बोल सकता था, और आज जब हम गौहर से मिले तो जो देखा उसे जानकर आप भी दंग एवं आश्चर्यचकित रह जाएंगे। जी हाँ, गौहर अब बिल्कुल ठीक से सुन और बोल सकता था। मेजर कमलेश और कश्मीरी बच्चे गौहर की जुगलबंदी की यह जोड़ी देश के ताज कश्मीर के एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं।
लेकिन देश का यह कश्मीर अब नया कश्मीर है। ये कश्मीर के बदलते चेहरे की तस्वीर है एवं यह अब नया कश्मीर बन चुका है। देश के वीर सपूत और कश्मीरियत के संगम का ये अनोखा नजारा है। ये संगम, ये रिश्ता इस बात की भी गवाही देता है कि देश की सेना के वीर जवान विपरीत परिस्थितियों में भी आतंकियों को मौत के मुंह में कभी भी चुटकी में धकेल सकते हैं। OTT इंडिया की टीम ने LOC के अपने दौरे में इस सुखद तथ्य को देखा, बहुत ही बारीकी से सच एवं सेना के मानवतावादी चेहरे को देखा। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल वंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभाशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय ब्यूरो रिपोर्ट के साथ अमित राजपूत, OTT इंडिया।